नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो आखिरकार कांग्रेस का किसान आंदोलन की आड़ में चेहरा बेनकाब हो गया। दर्शकों, बहुत बड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। एक एक करके आपको मैं बताऊंगी। इस खबर के अंत तक बने रहिए, आपको समझ में बातें आ जाएंगी कि किसान आंदोलन के पीछे ये बेचारे अन्नदाता हमारे हैं ही नहीं। अगर हमारे अन्नदाता होते तो वो इस तरीके से विरोध नहीं करते। खालिस्तान का झंडा तो चलिए कम से कम बुलंद नहीं करते। बड़ी खबर, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए झारखंड में प्रवेश करने वाले थे। दर्शकों, बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गढ़वा जिले में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन रात ही रात अचानक से कांग्रेस का कार्यक्रम बदल जाता है। काया पलट कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की हो जाती है। इसका मतलब आपकी भारत जोड़ो यात्रा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आपको किसान आंदोलन ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। और किसान आंदोलन तो देखिए केवल एक शब्द है। इस शब्द के पीछे की सच्चाई मैं आपको बताती हूं। किसान आंदोलन अगर होता, आप इसको जोड़कर देखिए। देखिए, ठीक है, मोदी सरकार का विरोध कीजिए, आप फ्री हैं, विरोध करिए, बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि विरोध करना चाहिए सरकार का अगर आपको कोई काम गलत लगते हैं तो। लेकिन ये क्या, कांग्रेस ने खुद एमएसपी पर जो रिपोर्ट है एमएस स्वामीनाथन की, जिनको भारत रत्न से नवाजा जा रहा है, उनकी रिपोर्ट को 2010 में लागू करने से रोका था। आपको मैं एक एक करके सच्चाई बताऊंगी कि उस वक्त कांग्रेस के कृषि मंत्री, कांग्रेस सरकार के अंतर्गत जो कृषि मंत्री थे, मतलब केंद्र सरकार के अंदर, उन्होंने क्या कहा था आपको बता दो। उन्होंने कहा था कि अगर हम एमएसपी पर दोगुनी लागत देंगे तो इससे अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। ये मैं आपको वाक्य बता रही हूं कांग्रेस के कृषि मंत्री का, जो कि 2010 में कांग्रेस इस रिपोर्ट को लागू करने से रोक देती है। और कल रात में राहुल गांधी ने क्या कहा है, आप इसको जोड़कर देखिए। बस इस खबर को सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें कांग्रेस की सच्चाई बेनकाब होगी। कांग्रेस ने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अपने अन्नदाताओं को एमएसपी पर जो मोदी गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, केवल लाकर छोड़ दिया, उसको लागू नहीं कर रहे हैं, वो हम भैया करेंगे। अब कांग्रेस 2010 की अपनी रिपोर्ट को क्या खारिज करेगी? क्या कांग्रेस बताएगी कि आखिर उन्होंने उस रिपोर्ट को क्यों लागू नहीं किया था? आपको बता दें, कांग्रेस की सच्चाई इस वक्त ये सामने जमीनी स्तर पर आ गई है। यहां पर जयराम रमेश हो जाएं, चाहे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हो जाएं, सब के सब किसान आंदोलन में शिरकत करते आपको आज नजर आएंगे जरूर। किसान आंदोलन को रोका गया है, कीले बिछाई गई है, 4 लेयर्स बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। यहां दिल्ली में तो रोका गया, देखिए दिल्ली पुलिस ने तो रोक दिया, लेकिन देखिए यूपी सरकार की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। यूपी सरकार ने अपने बॉर्डर्स पर किसानों को एंट्री ही नहीं दी है। और यहां अगर बात करें तो दिल्ली सरकार की अगर मैं आपको बताऊं तो केजरीवाल की सरकार किसानों को सपोर्ट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है, केजरीवाल विपक्ष में आते हैं और अभी जो विपक्ष का भांडा फूटा है, इसमें यह साफ तौर पर है कि विपक्ष के वजह से ही ये बड़े स्तर पर किसान आंदोलन हो रहा है। तो देखिए, यूपी सरकार तो सख्त है, लेकिन दिल्ली सरकार की हम अभी गारंटी नहीं लेते हैं। दिल्ली सरकार खुद कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं। अच्छी बात है, आप किसानों के साथ रहिए, लेकिन मैं आपको इधर देखिए कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के एनएसयूआई प्रभारी जो हैं कन्हैया कुमार, युवा नेता है भैया। अब जेएनयू में कितनी बार आपने उनके भड़काऊ भाषणों को सुना होगा और किस तरीके से जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के ये समर्थक रहे हैं। जानते ही आप कितने बड़े ये कांग्रेस के नेता बनने वाले हैं। अभी तो चलिए उतने बड़े नेता नहीं हैं। ये कह रहे हैं कि एक तरफ हमारे राहुल गांधी, देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक तरफ हमारे राहुल गांधी किसानों को एमएसपी पर गारंटी देने की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों के सारे कर्जे को माफ किया जाएगा और हम अगर सरकार में आते हैं, मतलब कि अभी जो तीसरी बार मोदी सरकार का कार्यकाल रिपीट होने वाला है, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है। लेकिन चलिए, इसमें कांग्रेस अगर सोच रही है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम जो है किसानों के साथ जितने भी वादे केंद्र सरकार ने पूरे नहीं किए हैं उसको हम करते नजर आएंगे। आपको बता दें, अब ये बातें कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। भारत जोड़ो यात्रा का पीछे बैनर लगा हुआ था और कन्हैया कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कह रहे हैं, एक तरफ जहां हमारे राहुल गांधी किसानों के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तभी देश के दूसरे हिस्सों में किसानों पर आंसू गैस गोली दागे जा रहे हैं। आखिर मोदी सरकार उनका जबरदस्ती समर्थन क्यों करना चाह रही है, उन्हें फायदा क्यों देना चाह रही है, जब किसान मोदी सरकार के उस फायदे को नहीं लेना चाह रहे हैं? क्या मोदी सरकार केवल अपने दोस्तों के कर्ज को माफ करेगी? आपको बता दें, मोदी सरकार क्या एमएसपी पर गारंटी देगी? देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी कन्हैया कुमार ने अलग बता दिया।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी कह रहे हैं ये मोदी सपोर्ट प्राइस है। तो यहां पर मोदी सरकार को बेनकाब करने के लिए, या देखिए अपने हिसाब से बेनकाब करने के लिए, अब जनता कितना बेनकाब करती है वो तो 24 के चुनाव में जनता बता ही देगी। लेकिन कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि विडंबना है, जो किसान जमीन पर धान लगाते हैं उन किसानों के खिलाफ मोदी सरकार सड़कों पर कील लगा रही है, ये भड़काने की कोशिश है। कन्हैया कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ झलक रहा है कि किसान आंदोलन के पीछे सबसे बड़ी लॉबी कांग्रेस पार्टी की है, और ये बात सामने आ चुकी है। आखिर क्यों कांग्रेस ने एमएस स्वामीनाथन की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था 2010 में, और आज 2024 चल रहा है, तो क्यों आखिर कांग्रेस सरकार ये वादा कर रही है? यानी कि सरकार जिसकी रहती है यहां बोलबाला उसका भले ना चले, लेकिन विपक्ष ये जरूर कहता है कि हम आएंगे तो जो सरकार करके नहीं दे रही है वो हम देंगे भैया। हालांकि एक काम इनके आप बता दीजिए, मैं चाहूंगी कमेंट में, जो इन्होंने किसानों के हित में कभी पुराने अपने कार्यकालों में लिए होंगे। आपको बता दें, उन्होंने कहा अन्नदाताओं के बिना कोई देश में आगे नहीं बढ़ सकता है। हम सभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किसान न्याय के पक्ष में बुलंदी के साथ खड़े हैं। अब देखिए बुलंदी के साथ ये खड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूं, कांग्रेस के अन्य नेता मनरेगा श्रमिकों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा रद्द हो चुकी है झारखंड में, और आपको पता होगा झारखंड से अभी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं, और इसके साथ झारखंड में अगर रद्द हुई, यानी कि एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस का तय हो चुका है। किसान आंदोलन की आड़ में हमें बड़ा केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है। देखिए ये किसान है ही नहीं, ये किसान होते तो ये जरूर सामने आते और अपने दुख को बताते, लेकिन ये दुख तो नहीं। लेकिन पंजाब मांग रहे हैं अलग, खालिस्तान मांग रहे हैं अलग, मोदी सरकार को धमकी दे रहे हैं अलग कि पंजाब आ गए आप तो बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। तो देखिए क्या ये किसान है? मैं चाहूंगी आपकी राय। जो किसान अपने सरकार को, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को ऐसी धमकी दे, क्या ये किसान हो सकते हैं? अब मैं आपको थोड़ी बात बताऊंगी उस टॉपिक पर जिस पर भांडाफोड़ हुआ है कांग्रेस पार्टी का। देखिए बैकफुट पर कांग्रेस पार्टी क्यों आई थी, 2010 में स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों खारिज किया था, इसकी थोड़ी सच्चाई अब सुन लीजिए, बहुत जरूरी है, और इस खबर को जमकर शेयर कीजिए। देखिए जिसमें फसलों की एमएसपी लागत से 1.5 गुना करने की सिफारिश थी, इसमें तत्कालीन केंद्र सरकार में कांग्रेस के कृषि मंत्री ने, कांग्रेस की हम कहेंगे, कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस के कृषि मंत्री ने कहा था कि अगर हम अपने एमएसपी से 1.5 गुना ज्यादा लागत देंगे किसानों को तो हमारे अर्थव्यवस्था पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर, कृषि मंत्री केवी थॉमस से पूछा गया था यह सवाल, क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, और तत्कालीन कृषि मंत्री ने यह जवाब दिया था। और 16 अप्रैल 2010 की घटना मैं आपको बता रही हूं। इस पर कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री ने विस्तार देते हुए कहा था कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और प्रकाश जावड़ेकर से तब सवाल किया गया था कि क्या किसानों को एमएसपी दिए जाने के मसले पर सरकार स्वामीनाथन आयोग की ओर से सिफारिशों को लागू करने जा रही है। इस पर जवाब देते हुए केवी थॉमस ने देखिए क्या कहा था, इससे अर्थव्यवस्था भारत के इस पर असर पड़ेगा, यानी कि सारे मांगों को आप पूरा करेंगे तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि मोदी सरकार जितना सटीक वादा है वो कर रही है, और किसानों को उतना ही फायदा देना चाह रही है जितना उनके हित में जायज है। अगर नाजायज आप वादा करेंगे, आप वादा लेंगे, तो मोदी सरकार उसको कैसे पूरा करे, जबकि खुद कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था। आपको बता दें, तत्कालीन कांग्रेस कृषि मंत्री ने कहा था कि किसानों पर बने राष्ट्रीय सिफारिश मिली, इसमें कहा गया है फसलों पर लगी किसान की कुल लागत से 1.5 गुना अधिक एमएसपी दी जानी चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो भारत में बहुत बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, इकोनॉमी पर पड़ेगा। कुछ मामलों पर देखना गलत है, एमएसपी के और फसलों के उत्पादन लागत को जोड़ना गलत है। अब देखिए आपको मैंने एक एक करके बताया कैसे आखिर किसानों की आड़ में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा अपना खारिज कर रही है। साफ और सीधा और सटीक भविष्यवाणी, किसानों की आड़ में कांग्रेस की पूरी लॉबी 2024 में गंभीर मुद्दों से भटकाकर किसान आंदोलन को बढ़ावा देकर मोदी सरकार को घेरना चाहती है। एक एक करके मैंने आपको बता दिया है। कन्हैया कुमार भी क्या कह रहे हैं कि देखिए कन्हैया कुमार को कितनी दिक्कत हो रही है, और कन्हैया कुमार ने कह दिया कि किसान को रुला रहे हैं एक तरफ मोदी सरकार, और हम तो है भैया राहुल गांधी की यात्रा रद्द कर रहे हैं, और हम झूठे वादे जो मोदी सरकार ने किए थे उस पर हम किसानों के जो असली वादे हैं उसको पूरे करेंगे। पीएम मित्रों का कर्जा माफ कर सकते हैं, अन्नदाताओं का क्यों नहीं। यानी कि साफ है कांग्रेस है इसके पीछे, और ये क्लियर हो गया है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि ये सरासर गलत है, अन्नदाताओं को भी ये बदनाम कर रहे हैं, और देखिए ये किस तरीके से देश के
कानून व्यवस्था पर। देखिए पुलिस वहां लगी है, 5000 पुलिस लगी है, अलग अलग बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, दिल्ली आने से रोका गया है। खैर दिल्ली सरकार अभी साफ है कि साथ देगी किसानों का, क्योंकि यहाँ केजरीवाल हैं, और इधर यूपी सरकार सख्त है, किसानों की एंट्री बैन है यूपी में। और मेनली जो पिछला आंदोलन हुआ था वो यूपी के बॉर्डर्स पे ही हुआ था, तो इस बार यूपी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। आपकी राय रखिए, बहुत शुक्रिया।